Welcome to my YouTube channel. This is Muhammad Shan and you are watching Technical Knowledge. तो 9th क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के बारे में। 9th क्लास का ये सेकंड लेक्चर है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना वो मेरे फर्स्ट लेक्चर को सुने, फिर वो सेकंड लेक्चर को सुने, अदरवाइज उनको समझ नहीं आएगी। तो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात की और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हमने देखे, जिसमें हमने ये देखा सबसे पहले कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, कि अगले को बताना है जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हो, यानी कि जिससे आप वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, उससे आप वो प्रॉब्लम समझाओगे कि प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम समझाने के बाद वो उस पर ज़ाहिर उसे समझ आएगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा। अगर उसे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी तो उसे सॉल्व कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम उसे मज़ीद फर्दर मूव करते हैं। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो बजाय इसके कि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जंप करें, यानी कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें। जाहिर है जब हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम है क्या, तभी तो उसे सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। अब अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's का इस्तेमाल होता है। वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले सपोज कर लीजिए आपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड कर लिया, कि आपको पता चल गया प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं, आपको बात समझ आ गई, आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं। मसलन आपको 2 आउटपुट चाहिए, तो 2 आउटपुट आप 1 + 1 करोगे, आंसर फिर भी 2 आएगा। आप 4 - 2 करोगे, आंसर फिर भी 2 आएगा। आप 8/4 करोगे, आंसर फिर भी 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने उनमें से एक तरीका चूज कर लेना है। वो तरीका कौन सा होगा? वो तरीका वो होगा जिसमें सबसे कम खर्चा होगा, जिसमें आपका टाइम सबसे कम लगेगा और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें पता चल गया, हमने देखे जी इस प्रॉब्लम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपने क्या करना है, उनमें से एक तरीका सिलेक्ट कर लेना है। उन तरीकों में से वो तरीका कौन सा होगा जिसमें सबसे कम खर्चा होगा और जिसमें आपका टाइम सबसे कम लगेगा। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's का भी यूज़ होता है। 5 W's में क्या है, सपोज कर लीजिए कि आपका टीचर आपसे कहता है कि उन स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करें जिनके जो नाम हैं, जो नेम हैं, वो अल्फ़ाबेट A से शुरू होते हैं, और आपको 1 वीक का टाइम मिल जाता है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आप 5 W's का यूज़ करोगे। 5 W's का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। व्हाट, करना क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद ए। हमने उन स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है जिनका नाम ए से शुरू होता है, हमने ये करना है। हु, किन का करना है, स्टूडेंट्स का करना है। वाई, क्यों करना है, क्योंकि हमें लिस्ट तैयार करनी है, हमने डायरेक्टरी तैयार करनी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। विद इन ए वीक, व्हेन, कब करना है जी, कितना टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है। वेयर, कहाँ पर करना है, स्कूल में करना है। तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए 5 W's का भी यूज़ किया जाता है। जब आप 5 W's का यूज़ करते हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से समझ आ जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी इसी तरह आप लोगों को दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।